हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस से 10 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। शतायु, दीर्घायु, चिरंजीवी, अल्पायु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्पायु। अल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला। और शतायु का मतलब क्या होता है, तो 1 वर्ष वाला। और दीर्घायु का मतलब होता है जिसकी आयु लंबी हो। और चिरंजीवी का मतलब होता है आयुष्मान दीर्घजीवी। तो इसका जो है सही आंसर जिसकी आयु कम हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्प आयु। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रह का पर्यायवाची शब्द घर, आग्रह, कर्म, नक्षत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्षत्र। ग्रह का हो जाता है नक्षत्र। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। अच्छा कार्य करना, सरल कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने खाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न 4 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्षुधा का सही स्पेलिंग क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षुधा। और क्षुधा का अर्थ क्या होता है, तो भूख लालसा। क्या होता है, भूख लालसा होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत सर्दी लगना, बहुत कम मतलब बहुत कांपना, बहुत डरना, बहुत निडर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत डरना। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों को दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। दुनिया पक्षियों की कितना स्वच्छंद होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। यहाँ होना चाहिए था। ठीक है। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर कि विलोम शब्द यानी कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। पुरस्कार, तिरस्कार, सम्मान, बेकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक। सॉरी 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरस्कार। क्या हो जाएगा, तिरस्कार। और सत्कार का विलोम शब्द होता है जैसे तिरस्कार हो गया, अनादर हो गया, अपमान हो गया, इसका उल्टा शब्द होता है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सब आदमी समान नहीं होते, प्रत्येक आदमी, लोग, हर मानव, मनुष्य बराबर। तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्य बराबर। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जलधर, वाग्देवी, मेघ, पयोधर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाग्देवी।
अगला प्रश्न है 10 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संन्यास का सही स्पेलिंग क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संन्यास। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इंद्रियातीत, इंद्रियानिग्रह, ऐन्द्रिक, इंद्रियजित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रियातीत। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मलमास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण पक्ष। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? क्रय विक्रय, एकत्र विकर्ण, जय पराजय, आहार विहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आहार विहार। अगला प्रश्न 14 नंबर, काले तिल चबाना मुहावरों का अर्थ है पराधीन होना, परेशान होना, गुस्सा होना, दीर्घायु होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराधीन होना। अगला प्रश्न 15 नंबर है, कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब एक समार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। बहुज्ञ, मर्मज्ञ, सर्वज्ञ, विशज्ञ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वज्ञ। सोलह नंबर है, कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। निरामिष, तस्कर, मुर्मुर्षु, तिरतिरसु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरतिरसु। 17 नंबर प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनिष्ट का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिष्ट। 18 नंबर प्रश्न है, कि दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। न्यून का अधिकतम, अधिक, अत्यंत, बृहत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक। अगला प्रश्न 19 नंबर है, कि आंखें चार होना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? घूरना, लज्जित होना, आकर्षित होना, आमने सामने होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमने सामने होना। अगला प्रश्न है 20 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। वास्तविक, नास्तिक, सात्विक, आस्तिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आस्तिक। आस्तिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कि जिसके हाथ में चक्र हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चक्रधर, चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रपाणी। 22 नंबर प्रश्न है, कि दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, दीक्षा।
अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने। कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, मेरी नींद खुल गई। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी, शैलसुता, ब्राह्मी, कालिका, पाग्य। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 24 का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्देश 25 से 29 दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। ये दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिज्ञासा मनुष्य की डैश प्रवृत्ति है और आनंद प्रवृत्ति उसकी स्वाभाविक डैश घोर से घोर डैश मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात है। उनका संतोषजनक डैश ना होने पर मनुष्य में एक और तो डैश उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो 25 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। औपचारिक, अनौपचारिक, अस्वाभाविक, स्वाभाविक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाभाविक। कहने का मतलब जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न 26 नंबर कि गद्यांश के रिक्त स्थान मतलब 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। कामना, आवृत्ति, निवृत्ति, जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामना। क्या आ जाएगा, कामना। मतलब जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक कामना। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिकवादी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिकवादी। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। शमन, निवारण, गमन, उद्वेलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमन। अगला प्रश्न है 29 नंबर गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। आस्था, सुआस्था, अनास्था, दुरास्था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनास्था। आगे कुछ गद्यांश दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आने जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है।
इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो यह संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो 30 नंबर प्रश्न है, कि इसके विपरीत हर घर किसी दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है सुक्ति, वास्तविक, वास्तविकता, सद्वचन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविकता। अगला प्रश्न है 31 नंबर, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, घर बसाने की जल्दी करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। 32 नंबर प्रश्न है कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चे को दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आना। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कि लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे बच्चों का उच्च विद्यालय में प्रवेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छे माता पिता बनने का। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है। बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न 35 नंबर है, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि माता पिता शब्द युग्म है। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, सार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्थक शब्द युग्म। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।